बीते दिनी रतन प्रोफेशनल एजुकेशन कॉलेज सोहाना मोहाली विखे नर्सिंग डे बहुत ही धूमधाम नाल मनाया गया। इस मौके ते बच्चों का उत्साह वेखदे ही बनता सी। इस मौके ते विशेष तौर ते ब्रह्म ऋषि संपूर्णानंद जी बच्चों नूं आशीर्वाद देण लई पहुंचे। इस मौके ते स्टाफ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ योगदान पाने की ओथ लीती गई। इथों के चेयरमैन सुंदर लाल जी अंतक मेहनती इंसान ने ते अपनी मेहनत सदका इस कॉलेज नूं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की वाल अग्रसर कर रहे हैं। इस दे नाल इत्थे रतन कॉलेज ऑफ लॉ भी चल रहा है जो कि बच्चों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। अगर तुसी भी चाहते हो कि तुसी अपना भविख नर्सिंग दे विच या लॉ दे खेतर दे विच अपना भविख बनाना चाहते हो तो ज्वाइन करो रतन प्रोफेशनल एजुकेशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड रतन कॉलेज ऑफ लॉ। ते आओ मारते हैं नजर नर्सिंग डे सेलिब्रेशन दियां कुछ झलकियां ते। स्वामी जी विद्या की दानी वो संस्थाएं जिन्होंने आज सारे वर्ल्ड में अपना नाम कमाया है। रतन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, इनमें नर्सिंग कॉलेज, इनमें लॉ कॉलेज, इनमें पैरामेडिकल की अगर हम बात कर लें, काफ़ी कोर्सेज हैं यहाँ पर। बीएड का कॉलेज है, बहुत ज़्यादा लंबे समय से सेवा हो रही है और ये हर त्योहार की तरह मनाते हैं जो भी इवेंट आता है। अभी आज नर्सिंग डे है, उसमें इन्होंने पिछली बार किसी फिल्मी एक्ट्रेस को बुलाया था, इस बार इन्होंने अध्यात्म के गुरु आपको इनवाइट किया और आपने अपने चरणों के साथ यहाँ पर इंस्टीट्यूशन में आए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, शिक्षा संस्थान आज जिन्होंने सब लोगों ने अधिकतर व्यापार बना लिया है, परंतु रतन कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर शिक्षा व्यापार नहीं है, शिक्षा परिवार जैसा है और जहाँ शिक्षाओं के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। रतन कॉलेज में आप किसी विद्यार्थी से, किसी अध्यापक से और रतन कॉलेज के खुद मालिक से जो स्वयं साधु जैसे हैं, ऐसा व्यवहार रहता है क्योंकि केवल शिक्षा केवल पढ़ाना नहीं है, एक समाज को संस्कार देकर गढ़ना है। तो रतन कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट जो शिक्षा के साथ साथ जो संस्कार दे रहा है वो अद्भुत है और सराहनीय है। सभी इंस्टीट्यूट को सीखना चाहिए और देखना चाहिए कि रतन कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट किस तरीके से काम करता है, इनकी कार्य प्रणाली क्या है, इनके तरीके क्या है, इनके तौर क्या है और यहाँ आकर हर व्यक्ति का मन प्रफुल्लित और उत्साहित होता है क्योंकि यहाँ शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को देखा जा सकता है। सर, जैसे अभी लॉ कॉलेज जो है पिछले साल ही शुरू हुआ, क्या कहना चाहेंगे स्वामी जी? क्योंकि ये पहले विद्या का हब था और अब लॉ कॉलेज, और लॉ में जो स्टूडेंट यहाँ आएंगे, जैसे आपने वैल्यूज़ की बात कही है, लॉ और वैल्यूज़ अगर दोनों आ जाएंगे तो फिर तो हम उनका बच्चा जो भी बच्चा आगे बढ़ रहा है तो वो तो ज़िंदगी ले जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है कि और रतन कॉलेज में बहुत सारी ऐसे कोर्सेज आ रहे हैं और आ भी चुके हैं और आदरणीय श्री सुंदरलाल जी जो एक सामाजिक व्यक्ति हैं, जो एक समाज के साथ जुड़े हुए रहते हैं और अनेक सामाजिक कार्यक्रमों में जिनकी भागीदारी है और समाज के ऐसी त्रुटियों को वो देखते हैं और यहाँ पर आकर उसको सुधारने का या अपने आने वाली पीढ़ियों को उसमें ऐसे संस्कार गढ़ रहे हैं कि जो हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को एक उन्नति दे, तरक्की दे। और जो ज़्यादातर लोग आज जिस धरती पे हम लोग हैं, पंजाब की धरती में, जहाँ आप 9th के बाद, 10th के बाद, +2 के बाद जब किसी बच्चे से पूछेंगे कि वो क्या करना चाहता है तो उसका एक ही सीधा सीधा उत्तर रहता है कि मैं पढ़ लिख कर विदेश जाऊँगा, मैं कनाडा चला जाऊँगा, मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँगा। तो उसी प्रकार से अगर इस तरह से युवाएं बाहर जाने लगे तो हमारे यहाँ कौन रहेगा? तो यहाँ पर जो जिस बालक की नींव घड़ी जाती है या जो यहाँ रतन कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहा है वो एक तो राष्ट्रीय प्रेम सबसे पहले सीखता है और अपने परिवार से भी किस प्रकार से अटैचमेंट हो वो भी यहाँ पर सीखा जा सकता है क्योंकि यहाँ सब लोग एक परिवार की तरह रहते हैं, किसी में भी मतभेद नहीं, किसी में भी अलग नहीं है, सबकी विचारधारा एक साथ है और अनेक ऐसे अवसर आते हैं कि समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से लोग आकर यहाँ संवाद करते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। सर, हम ये माने कि सुंदरलाल जी जो ये पॉजिटिविटी इनके फेस पे और जो हमेशा ये पॉइंट ऑफ फोर्स है, ये आप लोग जो जैसे आपने बताया कि ये विभिन्न उन विभूतियों को मिलते रहते हैं, उनके दर्शन करते रहते हैं, उनमें सेवा करते रहते हैं, यही कारण है कि इनमें इतनी पॉजिटिविटी है और हमेशा ग्राउंड टू अर्थ। हमने देखा एक दिन हम फंक्शन था, आटा साथ में गुंद आ रहे थे, अरे यार ऐसा इंसान हमने तो रियली ग्रेट। और देखिए ये जो संस्कार हैं
ये आपकी पुरानी पीढ़ियों से आते हैं, आपके दादा परदादाओं से आते हैं। आज विदेश जहां हम लोग सब जाना चाहते हैं तो वो फैमिली ट्री ढूंढ रहे हैं कि फैमिली ट्री किस प्रकार से हम लोग बनाएं, जहां से हमारी वंशावली है, जहां से हमारी परंपराएं किस प्रकार से खोजें, और उसके लिए वो करोड़ों अरबों खर्च कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, पुराने हमारे दादाओं की नानियों की कहानियों से, हमारे दादा परदादाओं की बातों से तो समाज में जो संस्कार उत्पन्न होते हैं, तो वो सुंदरलाल जी के जो परिवार है वो पूरा साधु परिवार है, और उसी के संस्कार आगे सुंदरलाल जी सबको बांट रहे हैं। आदरणीय गुरुजी और मुख्य मेहमान और हमारे मैनेजमेंट के एमडी सर एसएल अग्रवाल और मैडम एमडी मैम और हमारी जितनी फैकल्टी, वाइस प्रिंसिपल मैम और डियर फैकल्टी, डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अपॉर्चुनिटी इज गिवन टू मी टू गिव अनफोल्डिंग द थीम। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज जो आपके लिए आज का प्रोग्राम आयोजन किया गया, क्योंकि आज नर्सेस वीक जो हम पूरा सप्ताह हमने मनाया, उसके प्रति हम आज के दिन को पूरी तरीके से आज हम उस दिन को सेलिब्रेट कर सके, उसको मना सके। और धन्यवाद देते हैं कि गुरु जी की कृपा से हम सब उनके आशीर्वाद से, क्योंकि जब भी कोई काम करते हैं तो जब परमेश्वर का, प्रभु का अनुग्रह होता है तो हम सब आशीष बरकतें पाते हैं। जब उनको अच्छी एजुकेशन दी जाती है तो बहुत कुछ उनकी ज़िंदगी में उनको सीखने को मिलता है, ताकि वो मरीजों की अच्छी सेवा कर सके। और जो नर्सेज हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल है कि वो कैसे हैं कम्युनिटी में, जहाँ पे भी जाते हैं समाज में, वो कैसे सेवा करें। उनका एक ये बहुत बड़ी जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में उनका योगदान है। सो जो नर्सेज का एक बहुत बड़ा योगदान, जो जैसे हॉस्पिटल में अभी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मैडम हमारे बीच में थे और अभी डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे हम अपने आप को जब मरीजों की सेवा करते हैं तो हम एक अपनी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जब हमारे स्टूडेंट यहाँ से वहाँ मोहाली 6 फेस में जब किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो कैसे आप जो अपने वहाँ पे काम करते हो उसकी कैसे लाइट जो है हमारे कॉलेज की आप रिफ्लेक्ट करते हैं। Myself before God and in the presence of this assembly to pass my life in purity and to practice my profession faithfully. I will abstain from whatever is deleterious and mischievous and will not take or knowingly administer any harmful drug. I will do all in my power to maintain and elevate the standard of my profession. Respected Chief Guest Brahm Rishi Puranand Ji, Honorable Chairman Sir, Mr. Sundarlal Agarwal, MD Ma'am Sangeeta Agarwal, Managing Director Kartik Agarwal, Jasveer Singh Ji, Amit Ji and Vinod Ji, and my esteemed faculty members and dear students, good afternoon all of you. I am Professor Dr. Navreet Kaur, Vice Principal Ratan College. On the behalf of the Institute, I extend my sincere and heartfelt gratitude to our esteemed Chief Guest for gracing this occasion with his valuable presence and inspiring words. I would also like to express my deep sense of gratitude to Honorable Chairman Sir for his constant support, encouragement and commitment towards excellence in education and healthcare facilities.
आज की इस पावन वेला पर, आज के इस सेवा और समर्पण के दिवस पर, और जो नए नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, नर्सिंग के विद्यार्थी हैं, उनको केक खिलाकर जिनका स्वागत किया जा रहा है, जो हमने काटा है वो सब आपको मिलेगा। उसके लिए जोरदार ताड़ी बजाइए। और जो ना दें तो वो सब हमारे पास आ सकते हैं। आदरणीय श्री सुंदरलाल जी, उनकी अर्धांगिनी और हमारी बड़ी भगिनी बहन संगीता जी, और जिन लोगों को हमारे द्वारा अभी अभी सर्टिफिकेट और इनाम दिया गया, वो सब लोग हमारे अत्यंत प्रिय आदरणीय श्री जसबीर सिंह जी। जीवन में बहुत सारे ऐसे अवसर मिलते हैं जहां हमें चुनना होता है कि हमें करना क्या है। और कभी शर्माते हुए आपसे भी पूछा होगा किसी ने कि आप क्या कर रहे हैं, और आपने उत्तर दिया होगा कि हम नर्सिंग कर रहे हैं। तो सामने वाले के मन में विचार जरूर आया होगा कि आप डॉक्टर नहीं बन पाए इसलिए नर्सिंग कर रहे हैं, पर वो आपको कह नहीं पाया होगा कभी, क्योंकि आपको कहने की, जो नर्स हो जाता है उसको कहने की हिम्मत किसी को नहीं है। क्योंकि डॉक्टर से पहले भी अगर किसी से सीधा सामना होना है वो नर्स से होना है, और जिसने कहा होगा वो कभी बीमार पड़ा होगा। क्योंकि ऐसा इस संसार में कोई नहीं जिसने देह धारण किया है या कुछ किया है और वो कभी बीमार ना पड़े। तो इसलिए वो कहने की हिम्मत नहीं रखता है, क्योंकि पता नहीं कब आपके आमना सामना उसके साथ हो जाए, और उस दिन आपको याद रहेगा कि एक सुई लगाकर आप कहने लगे कि अब मेरी छुट्टी हो गई है, दूसरे वाली आएगी। तो कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं है। जब बहुत सारे लोग पेपर दे रहे होते हैं, चाहे वो नर्सिंग का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो +2 का हो, चाहे वो 10th का हो, तो सभी लोग एग्जाम में बैठते हैं। 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, तो सबका जो क्वेश्चन पेपर है वो बिल्कुल सेम है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप आगे बैठे हैं, आपका क्वेश्चन पेपर कुछ और है, जो पीछे बैठा है उसका क्वेश्चन पेपर कुछ और है। तो सबको एक जैसा पेपर करना है, और सबको एक जैसा पेपर करके जो उसमें बेस्ट करेगा वो अधिक नंबर पा जाए। परंतु यकीन मानिए, जब आप समाज के अंदर काम करने लगेंगे तो सबके पेपर अलग अलग हैं, सबके पेपर भिन्न हैं। कि जीवन कैसे जीना है ये सबकी अलग भांति है, क्योंकि हम दूसरों जैसा बनना चाहते हैं। दूसरे क्या कर रहे हैं, हम कितने सारे लोग बैठे थे, परंतु जो नर्सिंग के बच्चे हैं या जो सब इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, क्या उस जो लड़की नृत्य कर रही थी उस जैसा साहस किसी में है? तो केवल उसमें एक साहस है, हालांकि वो हमारे बीच में रहती है, हमारे साथ पढ़ती है। जो उसको कला है वो हम सबके अंदर नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर ने उसे देकर भेजा है, और जो ईश्वर ने उसे देकर भेजा है तो इसलिए वो परफेक्ट है और परफेक्शन में, कि वो नर्स होते भी अपना जो है नृत्य का कर्तव्य निभा रही है या कर रही है, या हम सब लोगों को दिखाया है। तो ऐसे ही हम सब लोगों में एक कला रहती है जो छुपी रहती है, जो हमारा मन कहता है कि वो करते रहे, परंतु हमारे इस संसार में, जिस संसार में हम और आप रह रहे हैं, वहां दूसरों को देख के जीना बड़ा अच्छा लगता है कि दूसरे के पास कार है, दूसरे के पास बड़ा घर है, दूसरे के पास अच्छी शिक्षा है, दूसरों के पास अच्छा माहौल है, कि सब कुछ हमें अपने जैसा नहीं चाहिए, सब दूसरों जैसा चाहिए। कि दूसरों के प्रकार से, दूसरों के साथ कैसे जिया जा सकते, दूसरों को कैसे बड़ा बनाया जा सकता। अपने को परफेक्ट बनाइए, आप अपने को इतना तैयार करिए, इतना मजबूत करिए कि लोग आपकी मिसाल दें, और लोग आपके ही केवल जीवन में नहीं, आपके परिवार में, आपके सगे संबंधियों में, क्योंकि यहाँ जो रहता है, जो इतिहास बनता है कि वो मोमबत्ती जगाने वाली, वो पीड़ा और दर्द को समझने वाली महिला, भले ही उसका शरीर नहीं हो आज, परंतु आज हम उसको याद करते हैं और अनेकों वर्षों तक याद करते रहेंगे, और अनेकों वर्षों से याद कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि उनमें समर्पण है और अपने काम के प्रति पूरी लगन है। तो जिस दिन आपके अपने काम के प्रति पूरा लगन हो जाएगा
उसी प्रकार से आपको भी केक सेरेमनी में याद किया जाएगा और आपको केक खिलाया जाएगा। तो मैं तो छोटा सा ब्रह्मचारी हूँ। हमारे तो गीत एक है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। आप सब मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में बहुत तरक्की करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप केक खाइए। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਚੇਤਨਾ ਸੰਘ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਜੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿਉਂ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਤਨ ਲਾਲ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਘ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ 1990 92 95 ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ पूरे समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ हैं वो अपने परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ भी करनी चाहिए और एक्सटेंडेड परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ भी करनी चाहिए। इस गल का तो सानू विश्वास है कि ये ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ है ये बच्चे नशा नहीं करते। हो सकता है कोई करता भी होवे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ हो सकता है पता हो सकता है, लेकिन साडी ये धारणा है कि साडे बच्चे है क्योंकि पढ़ाई करते हैं, इन्हां दे जीवन 'ਚ एक लक्ष्य हैगा और उस लक्ष्य ਨੂੰ सामने रख के ये अपने जीवन ਨੂੰ सुदृढ़ कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो ये नशा नहीं करते होणगे ऐसा ग्रंटेड है। तो फिर असीं तुहाडे कोल नशे वाले आए क्यों आए? तो उसदा मोटा कारण है कि तुसीं अगला जिहड़ा संसार है उसनूं सिरजण वाले हो। सानूं कहा जाता है कि भाई एक बच्ची अगर पढ़ जाए तो वो 2 परिवारों को सांभ जाती है, 2 परिवारों को पाल जाती है। मैनूं लगता 2 नहीं, ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਦੇ ਹੈ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी हम सब लोगों ने माँ भारती का जय घोष किया है, तो भारत माता का जय घोष हम करते क्यों हैं? जय हिंद क्यों बोलते हैं? हम इसलिए बोलते हैं कि इसी धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने, महात्मा बुद्ध ने, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने, श्री गुरु नानक देव जी ने जन्म लिया। जब हम भारत माता का जय घोष करते हैं तो सभी का जय घोष हो जाता है, हमारे माता पिता का, हमारे गुरुओं का, हमारे भगवान का। इसलिए एक मंत्र के रूप में आप अपने जीवन में धारण कर लीजिए कि हमें माँ भारती का जय घोष रोज करना है। सर्वप्रथम रतन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में पधारे मेरे मार्गदर्शक सरदार जसवीर सिंह जी, इस संस्थान की संपूर्ण मैनेजमेंट, अध्यापक मित्र, प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको हैप्पी नर्सिस डे, आज के शुभ दिन की आपको बहुत बहुत बधाई। आप सबने भारत के कोने कोने में जाकर, भारत के पूरे विश्व में जाकर आप लोगों ने सेवा भाव से कार्य करना है। इस प्रोफेशन को आप लोगों ने चुना है, एक बहुत ही पवित्र कार्य है। मैं आशा करता हूं कि आप इस पवित्र कार्य के साथ साथ आज के दिन 12 मई को भी एक विशेष दिवस के रूप में मनाएंगे। इस दिन आप एक संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे कि हमें किसी न किसी व्यक्ति के, किसी न किसी युवा के जीवन को बचाना है। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित कांसल है, नशा मुक्ति चेतना संघ से हूँ। आज 12 मई की डेट को आपको अपने जन्मदिन के रूप में मनाना होगा। क्या मनाने के लिए तैयार हैं आप लोग? तो खड़े हो जाइए, फिर
खड़े हो जाइए। मिला है, लेकिन मैं इस मंच से गर्व से कह सकता हूं कि मैंने जीवन में कभी नशा नहीं किया। कि आने वाले 2 सालों को, 5 सालों को, 10 सालों को और 15 सालों को आप लोग कह पाएंगे कि हम कोई नशा नहीं करते। हम रतन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट हैं। 12 मई 2026 को हमने संकल्प लिया था। क्या कह पाएंगे आप लोग? चलिए हाथ आगे कीजिए, अपना अपना नाम बोलेंगे। भगवान हर जगह पर है। मैं, अपना नाम बोलिए। संकल्प लेता हूं कि मैं किसी भी प्रकार का नशा ना तो करूंगी, ना ही अपने किसी साथी को करने के लिए प्रेरित करूंगी। मैं अपने प्यारे देश भारत भगवान को साक्षी मानते हुए आज 12 मई 2026 को जय संकल्प लेती हूं। धन्यवाद। बैठिए। मैं प्रिंसिपल रतन प्रोफेशनल एजुकेशन कॉलेज की और प्रिंसिपल हूँ। और आज का दिन जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास का है, क्योंकि हम नर्सेस को तैयार करते हैं रतन प्रोफेशनल एजुकेशन में और बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, एएनएम का है, जनरल नर्सिंग, बीएससी, पोस्ट बेसिक और मास्टर्स। और आज के दिन जबकि 12 मई 2026 को आज हम नर्सेस डे मना रहे हैं। और हमने सिर्फ एक दिन नर्सेस डे ही नहीं मनाया, बल्कि पूरा हफ्ता हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जो स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और सभी स्टूडेंट्स ने उसमें बहुत कुछ सीखा। और ये हमारी जो एक्टिविटीज़ थी उसमें बच्चों ने बहुत सारे प्राइजेस भी लिए। हमारे टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। हमारे जो मैनेजमेंट है, सुंदरलाल जी चेयरमैन सर हमारे, मैडम एमडी मैम हमारे, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे इनकरेज करते हैं और पूरी मैनेजमेंट हमारे साथ है और हमारे टीचर्स बहुत ही डेडिकेटेड हैं। सर, सबसे पहले तो मैं अपनी मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि कोई भी इवेंट हो तो वो बहुत ही अच्छे से हो जाता है। हमारे कॉलेज में हर एक इवेंट जो होता है वो अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। एंड आज का जो था हमारा दिन था, दैट वाज नर्सेस डे। एंड आज जो हमारा प्रोफेशन है that is we are nurses and this is a profession with selflessness। जितना हम selfless होकर यहाँ पे अपनी ड्यूटी करते हैं उतना ही हम पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं। एंड हमारे मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, हमारा कॉलेज भी बहुत अच्छा है स्टडी वाइज भी। एंड थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे सभी बच्चे, ईस्ट और वेस्ट? मैडम, एक ऐसा अदारा जिसमें हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिविटी और सभी के चेहरों पर खुशी रहती है। बंदा अंदर आता है तो पॉजिटिविटी आती है। हम लोग देखते हैं कॉलेज में हम जाते हैं, लेकिन जो खुशी यहाँ पर मिलती है, जो हम देखते हैं आप टीचर्स में, बच्चों में, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पर कोई चीज़ वैसी नहीं है। आप तो टीचर हैं, जैसे सुंदर सर का बिहेवियर है वो सीधे है। वो अगर किसी डांट रहे हैं फिर भी डांट देंगे, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। क्या कहना चाहिए? सर, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नर्सेस डे। मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि हमारी मैनेजमेंट के बारे में, सर के बारे में बहुत अच्छे हैं। हमें कभी उन्होंने टीचर्स की तरह समझा ही नहीं, उन्होंने हमें हमेशा अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया है। हमारे साथ कभी किसी चीज़ के लिए कोई रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की हुई है। अपने साथ हमें बिठाना, हमें सम्मान देना, हमारी बातों को सुनना, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो रतन कॉलेज में कभी हमें ऐसे लगा ही नहीं कि हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। हमें ऐसे लगा कि हम लोग यहाँ पे एक परिवार की तरह हैं और एक बहुत पॉजिटिव माहौल है, बहुत अच्छा माहौल। रतन कॉलेज में मैं बहुत सालों से हूँ और जो इस कॉलेज में जो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, वो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि इस बार अलग अलग सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता है बच्चों को, ताकि मोटिवेशन स्पीच मिले। जैसे कि पिछली बार एक्ट्रेस वगैरह आए थे तो बच्चों को उनके लिए थोड़ा सा हुआ कि हाँ उनके अंदर वो चीज़ भी आई। और इस बार महात्मा जी को बुलाया गया था, तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट उनको मिला और इससे इंस्पिरेशन मिलती है बच्चों को, बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। थैंक यू। एनर्जी भर देते हैं, क्योंकि उनकी ताकत का जो राज है वो असली आप ही है। क्या कहना चाहेंगे
कि आप हमेशा वही खुशी। मैं तो हर टाइम उनकी हेल्थ के लिए दुआ करती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक रहें और ये कार्यक्रम आगे बढ़ाते रहें। और आप भी कंधे से कंधा मिलाते हैं और हमेशा जो भी एक्टिविटी होती है आप साथ में अटैच होते हैं। मेरा रतन कॉलेज बेस्ट कॉलेज है, मोहाली ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲੇ मोहाली ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੀ ਬੈਸਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਪਰਸਨ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਲਵੇਜ਼ ਰੈਡੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਰਸਿਸ ਡੇ ਸੀਗਾ, तो आज 12 मई 2026 ਨੂੰ ਨਰਸਿਸ ਡੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। तो ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो मैं कहना चाहांगी सारे तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ हैप्पी नर्सिस डे। ਅੱਜ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਾਲਜ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਰਸਿੰਗ ਡੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਈ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਤਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜ ਸੋਹਾਣਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1997 ਚ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਰਿਸ਼ੀ ਸਪੂਰਨਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੈ, ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਸ ਨੇ ਹੀ ਦੇਖਣਾ, ਨਰਸ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਨਵ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਿਆ, ਪੱਟੀ ਕਰੀ, ਮੱਲਮ ਕਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਰਸ ਨੇ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਰਸ ਬਣੇਗੀ, ਵਧੀਆ ਨਰਸ ਬਣੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਨਰਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਕੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਨਵ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਲਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਲਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ MBS, ਵਧੀਆ ਹੋਸਟਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਮੂਵ ਕੋਰਟ ਔਰ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ +2 ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ, ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਤਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਡ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਭਾਵ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲਾ ਕਾਲਜ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਲਾ ਕਾਲਜ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, PhD ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਰੱਖੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਅੱਛੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੱਜ ਬਣਨਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਵਕੀਲ ਬਣਨੇ, ਅੱਛੇ ਵਕੀਲ ਬਣਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਚ ਸੱਚੇ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਸੁਖੀ ਰਹੋ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਗਿਫਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਟ ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪ ਖੜ ਕੇ ਕੋਲੇ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ MDs ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਗਨਮੈਨ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 500 ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ, ਚਾਟ, ਟਿੱਕੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਰਸਿੰਗ ਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਿਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।